नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम आपको एक विशेष तिब्बती बौद्ध लामा के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप ही सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुक एक पहुँचे हुए साधक होते हैं। उनमें विशेष रूप से तंत्र की शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। वो किसी से विशेष बातचीत नहीं करते हैं और स्वयं ही अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक साधक थे जिनका हम नाम यहाँ पे गुप्त रखेंगे। वो बचपन से ही तंत्र के क्षेत्र में जाना चाहते थे। उनके माता पिता ने भी उन्हें मठ में छोड़ दिया। वहीं पर रह कर के धीरे धीरे वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे और माँ तारा की सूक्ष्म शक्तियों को हासिल करने के लिए जप अनुष्ठान करते थे। उनका मैक्सिमम समय जो था वो जप में ही जाया करता था और जप में वो जपा जप किया करते थे। उनके हाथ में सदैव माला बनी रहती थी और उन्होंने अपने गले में एक विशेष चंद्रमणि स्टोन धारण किया हुआ था, जिससे उनकी शक्तियाँ सदैव उन्हीं के शरीर में बनी रहती थी और शक्ति विसर्जन नहीं हो पाता था। वो हमेशा लकड़ी की खड़ाऊ धारण करके चलते थे। उनका ध्यान किसी से, चाहे वो बात कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन सदैव ध्यान जप पर ही रहता था। वो माँ तारा की सूक्ष्म शक्तियों के साधक थे। माँ तारा की जो विशेष योगिनियाँ हैं उनके ऊपर धीरे धीरे कृपा होने लगी। उन्होंने अपनी साधना मंत्र जप का कभी किसी से जिक्र नहीं किया। कहा जाता है कि मैक्सिमम जो समय वो अपना ध्यान और साधना में ही व्यतीत करते थे। जब वो मात्र 16 साल के हुए तभी उन्हें दिव्य सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो गए थे, लेकिन ये कभी भी उन्होंने किसी के साथ जिक्र नहीं किया। अपने जो बौद्ध भाई या भिक्षुक भाई थे उनके साथ भी उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। वो जब सूक्ष्म शक्तियों से वार्तालाप किया करते थे तो एक बौद्ध भिक्षुक भाई ने उनको देख लिया। उस लामा को बहुत हैरानी हुई कि वो अकेले में पत्तों के एक ढेर से बात कर रहे थे। उन्हें ये बड़ा विचित्र लगा तो उन्होंने अपने गुरु को बताया कि गुरुजी, वो पत्तों के एक ढेर से बात कर रहा है। गुरुजी वहाँ दौड़े दौड़े चले आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सूक्ष्म पवित्र आत्मा बैठी हुई है। गुरुजी ने प्रणाम किया और वो वहीं से ही वापस हो गए। बाद में रात के समय, एकांत समय में उन्होंने उस बालक को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत शीघ्र ही सूक्ष्म शक्तियों को हासिल कर चुके हो। क्या तुम अपनी साधनाओं मंत्र जप का जिक्र अपने बौद्ध लामा भाइयों के साथ करना चाहोगे? बालक निशब्द था। गुरु आज्ञा का पालन वो करना चाहता था, लेकिन सूक्ष्म शक्तियों ने उसे कुछ बंधन में डाल रखा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करता, परंतु मेरी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के बाहर मैं नहीं जा पाऊँगा। आप मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे वो बालक वहाँ से चला गया और हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में जाकर के वो जप शुरू करने लगे। वहाँ पे भी उन्हें माँ तारा के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद एक सूक्ष्म शरीरधारी गुरु की आज्ञा के फलस्वरूप उन्होंने अरुणाचल जाने का निश्चय किया। उसके बाद वो अरुणाचल की यात्रा पर चल दिए। अरुणाचल बौद्ध मठ पहुंचने के बाद उन्होंने एक माँ तारा की सूक्ष्म शक्तियों का आवाहन कर तंत्र के क्षेत्र में सफलता हासिल की और धीरे धीरे वो ध्यान साधना में ही लीन होने लगे। विचित्र बात तो ये हो गई कि कुछ लामाओं का कहना है कि उन्होंने 6 महीने तक किसी के साथ बिल्कुल बात नहीं की और बाद में वो चुपचाप ही वहाँ से भी चले गए। अंत में कैलाश की तरफ उन्हें जाते हुए देखा गया और एक बौद्ध लामा जो उन्हें रास्ते में मिले तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया
कि रास्ते से जब वो एक पत्थर पर बैठकर आराम कर रहे थे तो एक पवित्र धुंधली चांदनी भरी आत्मा या सूक्ष्म शरीर शक्ति उनके साथ थी। और मैंने उनसे जैसे ही बात करना शुरू की, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही वहाँ से वो उस शक्ति के साथ अदृश्य हो गए। ना जाने वो कहाँ गए। यही बात अरुणाचल के मठों में फैली और वहाँ से धीरे धीरे ये बात फैलती चली गई कि एक सूक्ष्म साधक ने सूक्ष्म शरीर आत्मा को प्राप्त कर लिया। अगर आपको यह कथा और यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।